एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, बेटा एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स देखते हैं। पहले मैं कुछ इसमें लिखता हूं, आप लोग उसको समझिए क्या होता है। दी एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स A is matrix A is the transpose of the matrix formed by the cofactors of A, that is if आप ऐसे भी लिख सकते हो A एडजॉइंट ऑफ A डॉट एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, या ऐसे भी लिख लो एडजॉइंट ऑफ A डॉट A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A डॉट IN। अब देखो इसको क्या मैं लिखा हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है। बेटा आप लोग बिल्कुल इजी लैंग्वेज समझिए कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स से एडजॉइंट आपको निकालना है, बोल दिया गया हमको एडजॉइंट निकालना है उस मैट्रिक्स का। तो पहली चीज आप क्या करोगे, उसके जो मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लोगे। ठीक है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है कोफैक्टर्स निकाल लोगे। मैंने आपको डिटरमिनेंट बता रखा है, 3/3 का कोफैक्टर्स निकालना, 2/2 का कोफैक्टर्स निकालना, ये सारी चीजें मैंने आपको डिटरमिनेंट में बता रखी है। तो उस मैट्रिक्स को, जो स्क्वायर मैट्रिक्स एज लाइक ए डिटरमिनेंट, तो बेटा जो स्क्वायर मैट्रिक्स आप क्या करोगे, पहले कोफैक्टर्स निकाल लोगे, देन इसके बाद उन कोफैक्टरों को आप ट्रांसपोज कर दोगे, आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकला। क्लियर हो क्या बच्चों? देखते हैं एग्जांपल के साथ। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि मतलब आपको ए मैट्रिक्स दे दी जाएगी, पहले आप उस ए मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लोगे, इसके बाद उन कोफैक्टरों को आप ट्रांसपोज कर दोगे, देन आपका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकला। क्लियर क्या बच्चों? जैसे आपकी मैट्रिक्स ए इक्वल टू A11 A12 A13 डॉट 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 A1n, ऐसे यहाँ पर A21 A22 डॉट 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 A2n, यहाँ पर क्या आ जाएगा डॉट डॉट AM1 AM1 AM2 डॉट 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 AMN। ये MN या NN भी लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, M और N यहाँ पर क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स M और N इक्वल होता है, हमने MN लिख दिया, या आप NN भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आप इसका क्या करोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे। अब जैसे A11 का कोफैक्टर्स लिखोगे आप, A12 का कोफैक्टर्स लिखोगे, A13 का कोफैक्टर्स लिखोगे, और A21 का कोफैक्टर्स लिखोगे, A22 का कोफैक्टर्स लिखोगे। तो मान लिया अपन इसमें कोफैक्टर्स लिख लिए, हमने कोफैक्टर्स लिख लिए, तो क्या आएगा यहाँ पर C11 C12, कोफैक्टर्स को C से डिनोट करते थे, बोलो बेटा, माइनर को M से डिनोट करते थे, कोफैक्टर को C से डिनोट करते थे। तो C11 C12 C13 डॉट 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 C13, यहाँ पर ऐसे आएगा CN1, यहाँ पर NN लिख दे रहे हैं या MN ही रखो आप, M1 CM2 डॉट 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 CM। ठीक है, ये आपने पूरी मैट्रिक्स को क्या निकाल लिया, कोफैक्टर्स निकाल लिया। ठीक है बच्चों, अब आपने कोफैक्टर्स निकाल लिया, अब इसका आप ट्रांसपोज कर दीजिए। अब ट्रांसपोज करना मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, यही आपका एडजॉइंट ऑफ ए। नोट कर लो बच्चों, हमने कोफैक्टर्स आपको बता रखा, कोफैक्टर्स मान लो CIJ कैसे निकालते थे, -1 की पावर I प्लस J MIJ, जो डिटरमिनेंट करते तो वही चीज यहाँ पर करें। ठीक है, अब देखते हैं 2/2 की मैट्रिक्स में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है भाई,
एक 2/2 की मैट्रिक्स अपन यहाँ पर लेते हैं। ए मैट्रिक्स, कोई बोलो बच्चों, आप ही लोग बोल दो। 2 4 -2 1, ये 2/2 की हमने मैट्रिक्स ली। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इसका आप ट्रांसपोज निकालोगे, सॉरी पहले तो कोफैक्टर निकालोगे इसके, तो कोफैक्टर मान लो निकालोगे, निकालते हैं भाई कोफैक्टर। तो A11 2 का कोफैक्टर क्या है, इसको हटाए इसको हटाए, ये केवल यहाँ पर ये बच रहा है तो 1 आ गया। ठीक है बच्चों, A12 इसको हटाया इसको हटाया, क्या आएगा -2, बट यहाँ भी माइनस आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +2 आ जाएगा। अब A21 का कोफैक्टर, इसको हटाया कितना आया 4, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस ही आएगा। 2/2 में कैसे चलेगा साइन, प्लस माइनस ऐसे ही चलेगा। देन अब A22 का, इसको हटाया यहाँ पर 2 आएगा, बट माइनस के साथ 2 आएगा। ये आपका क्या आ गया बेटा, ये आपका आ गया कोफैक्टर ए के, ए मैट्रिक्स के सारे कोफैक्टर्स आ गए। अब आप इसका क्या कर दोगे, ट्रांसपोज निकाल लो, तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो आप क्या करोगे, इसका ट्रांसपोज करना 1 2 4 -2, यही बेटा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। क्या क्लियर हुआ बच्चों, बोलो, या कोई डाउट आ गया? बोलो बच्चों। रिद्धि बेटा समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब आप लोग नोट कर सकते हो, मैं इसके बाद 1-2 एग्जांपल और करवाता हूँ भी एडजॉइंट ऑफ ए के, ठीक है? पहले आप इतना नोट करो। 3/3 में देखते हैं कैसे क्या करते हैं। एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय द कोफैक्टर्स ऑफ ए। मतलब ए के कोफैक्टर्स से जो नई मैट्रिक्स बनेगी, देन उसका ट्रांसपोज ले लोगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। प्रथम बेटा समझ में आया कि नहीं? जागृत जैनल जैनम कोई समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है? सर आपने एडजॉइंट ऑफ ए निकाला, उसके बाद फिर क्या किया सर? बस बेटा हमें एडजॉइंट ऑफ ए ही निकालना है। एडजॉइंट ऑफ ए इसको बोलेंगे, ट्रांसपोज करने के स्टेप में सर उसको तो बेटा आप ऐसे लिखो उसको, मतलब इसके कोफैक्टर्स ए के कोफैक्टर्स यहाँ पर लिख लिए, देन उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। यदि आपको इतना चीज क्लियर है तो अपन 3/3 में देखते हैं कैसे निकालते हैं। मेन तो 3/3 पे है, ये तो इजी आता है। 2/2 की मैट्रिक्स आ गई, उसका एडजॉइंट निकालना बहुत इजी है। अब देखो, और ये भी आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आज के टाइम के कंपटीशन में पूछे जाने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, या एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मतलब मॉड ऑफ ए का मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई एन इक्वल होता है। इसको मैं प्रूव करके भी दिखा सकता हूँ आपको, 2/2 में ही प्रूव कर देते हैं इसको, ठीक है? सर एडजॉइंट वाला स्टेप में क्या किया वो समझा दो बेटा। एडजॉइंट वाले स्टेप में पहले अपन क्या किए, ए का कोफैक्टर निकाल ले, मैट्रिक्स ए के सारे कोफैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लिए, ठीक है? कोफैक्टर्स लिख लिए, ओके सर। कोफैक्टर्स लिख लिए, अब उसका ट्रांसपोज निकाल लो तो एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। यही चीज मैंने डेफिनेशन में भी लिख रखी है। बेटा हमने ये जो प्रॉपर्टी लिखाई है यहाँ पर, क्या लिखी है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई एन, ये हमने आपको बताया। अब देखते हैं ये सही है कि नहीं, ये प्रॉपर्टी देखते हैं। भाई हमने ऐसे तो नहीं लिखा थी, तो आप ए यही ले लो, ए है और एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो, कराओ बच्चों। 2 4 -2 1 1 4 2 -2, आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, इसका इसमें कराओ, इस रो का इस कॉलम में कराओगे तो क्या आएगा बेटा,
2 प्लस 8, 8 माइनस 8, यही आएगा क्या? यस। इसका इसमें कराओगे -2 प्लस 2, इसका इसमें कराओगे क्या आएगा बच्चों? इसका इसमें कराओगे -8 एंड -2, ये चीज आ गई। यहां से फाइनली कितना आया? 10 0 0 -10, यही आ रहा है क्या आपका या कुछ और आ रहा है? यही आ रहा है। यही आएगा। हमने कोई यहाँ पर कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? देख लेना आप लोग। अब इसके बाद आप क्या करोगे? मॉड ऑफ ए निकालोगे। मॉड ऑफ ए मतलब इसका डिटरमिनेंट, ये जो मैट्रिक्स उसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे। क्या आएगा? 2 × 2 -8, तो 2 + 8 10 आएगा। ठीक है, अब बेटा 10 आ गया। अब यहां पर आप क्या करोगे? 10.in कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही बेटा 3×3 का आप लोग क्या कर सकते हो क्या? बोलो, ये मुझे बताने की जरूरत है। सर यहाँ IN के फॉर्म में कैसे आएगा? आईएन मतलब क्या होता है? आईएन मैंने आपको बताया नहीं क्या? 1 0 0 1 नहीं होता क्या आईएन? आईएन मैंने हाँ बोला। पर सर यहाँ पे तो सर 1 0 0 -1 आ रहा है। कहाँ पर आप बोल रहे हो? यहाँ पर? हाँ सर 10 कॉमन निकाल लेते हैं तो सर 1 0 0 -1 आ रहा है। 1 0 0 -1, तो आपने कहीं यहाँ पर मिस्टेक कर रखे हो कहीं ना कहीं। आप देख लो, एक बार चेक कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक कर रखे हो। ठीक है, इक्वल ही आता है, ये चीज मुझे पता है। आप एक बार रीचेक कर लो बेटा। इसका ट्रांसपोज, सॉरी, इसका पहले तो कोफैक्टर निकालिए। पहले अपन लोग कोफैक्टर निकालो इसका। तो C11 इसमें साइन सीन कैसा होता है? प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब जब ये करोगे C11, तो C11 क्या है? इसको हटाया, इसको हटाया, तो अपन क्या करोगे? यहाँ प्लस के साथ आएगा 0 2 0 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1 माइनस, सॉरी 0 आएगा क्या यहाँ पर? हाँ 0 आएगा। C12 कितना आएगा? इसको हटाया, इसको हटाया, क्या करोगे आप? 1 × 1 -1 -2 -2 माइनस का 4, तो कितना है? माइनस का 5 आ गया। और माइनस का 5 बट यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा? +5 हो जाएगा। C13 देखो, इसको हटाया, इसको हटाया, कितना आएगा? 0 0, ये तो 0 आ जाएगा। C21 देखो, देखना आप लोग कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ। C21, इसको हटाया, इसको हटाया, क्या करोगे? 2 × 2 बटे माइनस के साथ आएगा 2। इसको हटाया था, इसको हटाया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 × 2, ये 0 हो जाएगा। C22 देखो, इसको हटाया, इसको हटाया, तो 1 × 1 -2, 1 -2 -1, इसको प्लस के साथ आएगा। C23 कितना आएगा? इसको हटाया, इसको हटाया, इसको और इसको हटाया, क्या आएगा? 0 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 आ जाएगा। C23 पे आ गया। अब C31 कर लो। C31 करोगे, इसको हटाया, इसको हटाया, क्या करोगे? 2 × 2 4 -0, तो 4 आ जाएगा। C32 करोगे, 32, हाँ 32 करो, इसको हटाया, इसको हटाया, 2 × 2, सॉरी 2 × 1 1, सॉरी 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? माइनस के साथ आएगा 2 + 1 मतलब 3। C33 करोगे, इसको हटाया, इसको हटाया, 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं? बोलो बच्चों, दीदी इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं मैंने की? 0 5 0 -2 -1 4 4 -3 2।
प्रथम सार, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई इसमें? बोलो बच्चों। अब ये चीज आ, अब इसका ट्रांसपोज कर दो, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। 0 5 0 -2 -1 4 4 -3 2। अब आप हमें क्या चाहिए थी? हमें प्रॉपर्टी निकालनी एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए। अब इसी में कर लेते हैं। ये तो आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब यहाँ पर अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0 -2 4 5 -1 -3 0 4 2। यहाँ पर कितना आएगा? ए कितना था मैट्रिक्स बेटा? 1 2 1 -1 0 2 2 0 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा लो अपन। इसको मल्टीप्लाई इसमें कराओ, क्या आएगा? 0 +2 +8। इसमें कराओ, ये तो 0 हो जाएगा। इसको इसमें कराया तो कितना आएगा? -4 +4। इसका इसमें कराया 5 +1 -6। इसका इसमें कराओ कितना है? 10। ठीक है भाई। अब इसका इसमें कराया, इसका इसमें कराओ तो क्या आएगा? क्या आएगा बोलो बच्चों? 5 -2 -3। यहाँ इसको इसमें कराया तो क्या आएगा? 0 -4 +2 +4। इसका इसमें कराया तो कितना आएगा? 0। इसका इसमें कराया कितना आएगा? तो यहाँ से शायद आ रहा है, क्या आ रहा है? 10 0 0 0 10 0 0 0 10। देखो आ गया ना। तो हमने वहां पर कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर रखी है। देखो ये चीज आ गई। इसके बाद आपको देखो यहाँ पर क्या आया? एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी ये आ गया आपका। अब इससे 10 कॉमन ले लो आप यार। तो क्या आ गया? 10 IN ही तो लिखा हुआ है, I3 लिख लिया है, IN लिखा हुआ है, तो 10 I3 लिखा हुआ है सिंपली। अब इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लो मैट्रिक्स ए का, केवल सिंपली आप मैट्रिक्स ए कहाँ गई आपकी? ये है। इस मैट्रिक्स का आप डिटरमिनेंट यहाँ निकालो, तो मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा? इसके 2 के लॉन्ग कर दो, -2। इसको हटाया, इसको हटाया, 1 -1 -4 10 आ गया। ठीक है, क्लियर होगा बच्चों? बोलो। यस सर। एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ 10i। मैंने बताया था आप ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए कर दो, वही तो आएगा। आपने ऊपर क्या किया सर? कहाँ पर? कॉपी आप ऊपर के ना उधर क्या किया सर? ये डिटरमिनेंट निकाला है बेटा, सिंपली डिटरमिनेंट निकाला है। इसका डिटरमिनेंट क्या करोगे भाई? हमें इजी डिटरमिनेंट एक रो या एक कॉलम के लॉन्ग निकालना होता है डिटरमिनेंट मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट्स का। तो बेटा देखो इसके आप 2 के लॉन्ग, इस C2 के लॉन्ग हमने डिटरमिनेंट यहाँ पर निकाला है। 2 वाला कॉलम ले लिया C2, तो 2 के लॉन्ग करो, तो इसको हटाया, इसको हटाया, क्या करोगे? 1 × 1 -1। सर उस हाँ वो तो समझ गया कहना है सर, लेकिन उसका हेल्प किधर होगा सर? मतलब 10 आंसर आ गया, उसका क्या करने का? 10 आंसर है, उसका क्या करने का? अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला था? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए। हमने यहाँ पर क्या किया? एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए ये निकाल लिया। अब इक्वल टू हमने क्या बोला था? प्रॉपर्टी होती है ना, मैंने बोला था ना यहाँ, ये प्रॉपर्टी जो आपकी दी हुई है, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए या ए डॉट एडजॉइंट मॉड ऑफ ए IN होता है। ठीक है, आप इसको ये साइन सीम ना भी याद रखो तो कोई जरूरी नहीं। ये साइन सीम आपको नहीं भी याद है तो आपको को फैक्टर्स निकालने के लिए मैंने क्या किया? ये तो माइनर आ गए, माइनर का आगे क्या करना? सिंपली -1 की पावर I + j कर देना। ये साइन सीम ना भी याद रखो तो -1 की पावर I + j कर दो सिंपली। आप इसके ऊपर 2/2 वाला I + j से करके देखना, आ जाएगा सर। ठीक है, अब ये 3/3 वाला नोट कर लो यार, आप स्क्रीनशॉट लो, दिन आगे देखते हैं। ऊपर वाले का सर अभी क्या करना? ऊपर वाले को आप ऐसा करो, जो मैट्रिक्स ए है ना, इसको आप ऐसा करो। ए मैट्रिक्स कितनी थे बताना अभी आप। इसको फिर से एक बार देखते हैं, आएगा कैसे नहीं आएगा।
जब 3/3 का हो तो सर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड करनी चाहिए ना अपन को। देखते हैं मैट्रिक्स क्या थी बोलो बेटा। 2 4 क्या थी 4 -2 4 -2 ऐसे था क्या। -2 1 और छोटी लेते हैं मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, और छोटी ले लो 1 2 -1 और 0 कर दो, ठीक है। और छोटी ले लो यार, आसान होगा। अब इसका कोफैक्टर्स निकालोगे, कोफैक्टर्स निकालोगे वैसे ही सेम करो। C11 क्या आएगा, इसको हटाया -1 की पावर 1 + 1, इसको हटाया इसको हटाया, यहाँ पर 0 आ गया तो 0 का सिंपली 0 कर दोगे। C12 कितना आएगा, -1 की पावर 1 + 2, इसको हटाया सॉरी इसको हटाया इसको हटाया, क्या आएगा माइनस का 1, तो माइनस माइनस +1 हो गया। C21 कितना आएगा, इसको हटाया इसको हटाया, -1 की पावर 1 + 2, क्या आया, इसको हटाया इसको हटाया तो क्या आएगा 2 आएगा, -2। C22 मतलब -1 की पावर 2 × 2, इसको हटाया इसको हटाया, क्या आएगा 1 आएगा फाइनली, तो कितना आएगा 1। अब आप क्या करोगे, इसका मैट्रिक्स में आप लिख लो 0 1 -2 1। अब इसका ट्रांसपोज कर दो यार, तो क्या आएगा फाइनली, एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 0 1 -2 1। अब मल्टीप्लाई करा लो, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए, मतलब मॉड ऑफ ए मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए डॉट आई एन। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 1 -2 1, 0 -2 1 1, सही है ना। अरे यार मैंने दोनों लिख दिया, पहले मैट्रिक्स ए लिख लो, मैं एडजॉइंट ऑफ 0 -2 1 1, यहाँ पर आप ऐसा करो 1 2 -1 0, ए का लिखोगे ना, हमने दूसरा ही लिख दिया। अब देखो ये कितना आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करा के बताओ बेटा, इसको इसको मल्टीप्लाई करा तो क्या आएगा 0 + 2, इसको इसमें करा दो 0, इसको इसमें करा दो ये भी 0 आएगा, इसको इसमें करा दो कितना आएगा, तो फाइनली कितना आ गया 2 ऑफ 1 0 0 1। हमने कहीं ना कहीं कोई माइनस प्लस में ही मिस्टेक कर दी थी। ये भी देखो, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो, ए का डिटरमिनेंट निकाल लो यार, अब क्या आएगा सिंपली निकाल लो, 2 आ रहा है इसका डिटरमिनेंट, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 2। क्लियर है ना बेटा, बोलो मॉड ऑफ ए डॉट आई एन। तो आपकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। यदि ये प्रॉपर्टी अपन को पता है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन विदाउट कैलकुलेशन, जो आपने कैलकुलेशन कर रहे हो, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी आपको, डायरेक्टली ये आप पुट कर सकते हो, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई एन, ठीक है। अब आई एन आपको ये तो पता ही चल गया 2/2 का होगा तो आई एन आई 2/2 हो जाएगा, 3/3 होगा तो 3/3 हो जाएगा, और आई 4/4 की होगी मैट्रिक्स ए तो आई एन 4/4 का हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, वो भी नया किया हमने। मान लो बेटा, उसमें कहीं ना कहीं कोई आप लोग ऐसे ही करो, क्योंकि साइंस में क्या होता है ना, याद रखो तो बहुत बेटर है, बट कभी कभी क्या होता है ना, हमारे माइंड से चीजें उतर जाती हैं, तो आप लोग जो कोफैक्टर्स का बेसिक डेफिनेशन होती है उससे चले जाओ। थोड़ा नीचे करो। नोट हो गया क्या बेटा। अब देखो आप, अब इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट मैट्रिक्स, एडजॉइंट मैट्रिक्स प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी तो वही होगी जो अभी अपन ने पढ़ा है, क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट ए, या आप स्मॉल से लिखो इसको तो आपको ज्यादा क्लियर।
adjoint of A dot A equal to A dot adjoint of A matrix equal to mod of A dot in, मतलब mod of A मतलब determinant of A dot in, ठीक है। ये आपकी पहली प्रॉपर्टी हो गई। अब सेकंड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा आपसे बोला जाए जैसे केवल मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस, ठीक है। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए का यदि अपन डिटरमिनेंट निकालें तो वो बेटा डिटरमिनेंट ए की पावर n माइनस 1 होगा। समझ में आया क्या? बोलो बच्चों। रिद्धि बेटा समझ में आया कि नहीं? प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड क्या बोला, कोई मैट्रिक्स आपकी ए दी होगी, उसका आप एडजॉइंट निकालोगे तो उस जो एडजॉइंट ऑफ ए आया उसका यदि आप डिटरमिनेंट निकालोगे वो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का, सॉरी जो ए मैट्रिक्स दिया था उसके डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 होगी। मतलब यदि यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो मैट्रिसेस में। नहीं बेटा, यहाँ पर जैसे आप मान लो यहाँ पर 10 की पावर 3 आया तो यहाँ पर क्या आएगा, 10 की पावर 3 माइनस 2 मतलब 2 आएगा इक्वल टू। समझ में आया कि नहीं? इसको प्रूविंग देखते हैं इसकी पहले। ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई, ये हमने लिख रखा है, ठीक है। ये अपन को पता है ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई एन, ये हमको पता है। अब आप ऐसा करो, इन दोनों की तरफ आप इन दोनों को डिटरमिनेंट लो, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई इसमें आप डिटरमिनेंट लगा दो तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए की पावर मॉड इक्वल टू मॉड के अंदर मॉड ऑफ ए डॉट आई एन, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, ए का अलग अलग इसका करोगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n डॉट मॉड ऑफ आई। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करोगे आप, ए को जो ये मॉड ऑफ ए निकल गया आप इस दे सकते हो। आई का डिटरमिनेंट क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है ना बच्चों को? इसको तो किसी को डाउट नहीं है आई का डिटरमिनेंट क्या होता है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस, ये ऊपर लिखा होगा। मतलब कोई प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड लेंगे मतलब उसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस 1, ठीक है। आपको प्रॉपर्टी ना भी याद रहे, केवल आपको ये पहली प्रॉपर्टी यदि याद है तो आपके सारे क्वेश्चन फिर भी हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी मैं मानता हूँ कभी भूल जाओ आप तो कोई टेंशन नहीं, बट आपको ये पहली वाली प्रॉपर्टी, आप उसी से सारी प्रॉपर्टी जो मैं भी लिखाऊंगा इसी से सारी प्रॉपर्टी निकल के आएंगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। एक सेकंड वापस समझा दो ना सर एक बार। बेटा देखो यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस 1 लिखा, तो आप क्या करो, इसको उठा लो, आप इसको इक्वल टू ये उठा लो। आप यहाँ पर क्या है कि ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई एन कर दिया, आई कर दिया, तो क्या करोगे, अब इन दोनों साइड आप मॉड ले लो, मतलब इसका जो मल्टीप्लीकेशन का मॉड ले लो, मतलब इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू इसका मल्टीप्लीकेशन का डिटरमिनेंट लोगे आप। तो मॉड ये जो अंदर लिखा हुआ तो इसको क्या लिख सकते हो, अलग अलग लिख सकते हो भाई, मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n। जब भी आप निकल के आएगा यहाँ पर i कितना है तो ए की पावर n आएगा इनटू आई, ठीक है। अब बेटा क्या आएगा, i इक्वल टू क्या 1 होता है, आई मॉड ऑफ आई इक्वल टू 1 होता है, तो मॉड ऑफ आई की जगह क्या लिख दिया हमने, 1 लिख दिया। जो मॉड ऑफ ए है उसको आप हमने इधर भेज दिया RHS में, तो क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस 1। क्लियर बेटा? बोलो। यस सर क्लियर। प्रॉपर्टी नंबर 3, मैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है, आपको बता रहा हूँ, याद रख रहे हो तो बहुत बेटर है, अदरवाइज इससे भी आप निकाल सकते हो तुरंत। जैसे क्वेश्चन आप देखोगे आप ये प्रॉपर्टी मेन है, इस प्रॉपर्टी को तो आप एकदम क्लियर रखो आपको कि नहीं, ये कभी भी आपको सोते जगते पूछा जाए तो आप बता सको कि नहीं ये प्रॉपर्टी होती है, और मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया है कि हाँ होती भी है। अब अगली प्रॉपर्टी एडजॉइंट ऑफ
एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब पहले एक जो ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल लिया, देन उसका भी एडजॉइंट, ये किसके इक्वल होगा, मॉड ऑफ ए की पावर n-2 डॉट ए। या आप इसको ए की मॉड ऑफ ए की पावर n-1 भी लिख सकते हो। अब देखो, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करो, आप इसको क्या कर लोगे, एक मैट्रिक्स बी मान लो भाई, किसी एक मैट्रिक्स एडजॉइंट हमने निकाले तो उसको हमने एक नई मैट्रिक्स बी मान लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बी मान लिया हमने इसको, अब क्या करोगे बोलो बच्चों, अब इसके बाद आप सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे करोगे, थोड़ा सा माइंड लगाओ आप लोग। या आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको और इजी कर लो, इसको रहने दो अभी थोड़ी देर के लिए, इसको ना कर पाओ तो और इजी कर लो, आप इसी मैट्रिक्स को उठा लो, क्या बोला गया यहाँ पर, बट ए की जगह आप सिंपली अभी बी लिखो पहले थोड़ी देर के लिए, बी डॉट एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी आई, कर सकते हो ये भी। अब आप क्या करोगे इसमें, बोलो बच्चों, बी अपन ने किसको माना, इसको माना था, बी डॉट एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू मॉड ऑफ बी आई, ये तो क्लियर है। अब बी की जगह जहां जहां एडजॉइंट ऑफ ए है वहां पर रख दो, इक्वल टू, इसमें क्या रखोगे, रख दो, अब क्या आएगा, बोलो बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए डॉट एडजॉइंट ऑफ का एडजॉइंट ऑफ बी, कैसे करोगे, सोचो रिद्धि को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये प्रॉपर्टी ऐसे हवा में चल रही है, ऐसा तो नहीं है कुछ। सर एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे वो सेकंड प्रॉपर्टी हमने प्रूव की ना, मतलब ये जो P3 प्रॉपर्टी नंबर P3 है, उसकी जगह आप, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 2 का आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसीलिए एक दूसरे से कॉम्बिनेशन तभी बोलते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 निकालोगे तो प्रॉपर्टी 1 का यूज करोगे, प्रॉपर्टी 3 निकालोगे तो शायद प्रॉपर्टी 2 का भी यूज आ सकता है। देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, बोलो इसके आगे क्या लिखें, रिद्धि क्या लिखेंगे यहाँ पर, बोलो बेटा। सर वो RHS साइड है ना एडजॉइंट ऑफ ए, वहां पे यहाँ तो लिख लेंगे आप सीधा से a की पावर n-1 डॉट आई लिख लोगे, और i डॉट आई भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। हमने एडजॉइंट ऑफ ए, देखो यहाँ से क्या लिखे, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हो, a की पावर n-1 हमने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है भाई, आगे बोलो। अब इस साइड क्या करो, प्रथम सोचो बेटा कुछ, या सोच से परे है, ऐसा कुछ तो नहीं है क्या सर, इसमें, क्या सोचो सर? क्या लिखोगे, इसके आगे क्या लिखोगे बोलो, पता ही नहीं चल रहा कुछ। ऐसा तो मत यार सोचो, इसको थोड़ा सा तो माइंड लगाओ ना आप। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिख लोगे, मॉड ऑफ ए डॉट आई अपॉन ए, लिख सकते हो क्या, बोलो, मॉड ऑफ ए हाँ सर डॉट वही आई कह रहा अपॉन था ए। मैं। अब अंदर क्या लिखा हुआ है, अंदर आप एडजॉइंट ऑफ ये है यहाँ पर, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी, बी को आप ए से रिप्लेस कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हो, यहाँ से मॉड ऑफ ए की पावर एन आई अपॉन मॉड ऑफ ए लिख सकते हो क्या। अब इसके बाद देखो फिर से एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू
ये ए आप इधर मल्टीप्लाई करा दो और मॉड ऑफ ए आई इधर डिवाइड करा दो, क्या आएगा मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन डॉट आई अपॉन मॉड ऑफ ए आई, यहाँ पर ए आ जाएगा। तो फाइनली कितना आया, इसको आप बी से रिप्लेस कर दो, कोई दिक्कत नहीं, या बी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू कितना आ गया, केवल हमें इतना देखना होता है ये आ रहा है कि नहीं, एक मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस टू डॉट आई डॉट ए। ठीक है, आई रखो या ना रखो, आई का कोई फर्क नहीं, आई ऑटोमेटिक भी आ सकती है, नहीं रखो भाई इसमें नहीं है तो नहीं रखो। क्लियर हुआ बच्चों, बोलो रिद्धि, अब समझ में आया क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समझने की कोशिश किया करो आप। मैंने बोला है कि ये जो प्रॉपर्टी होती है ना एक दूसरे से रिलेटेड। अभी प्रॉपर्टी नंबर 4 देखना, प्रॉपर्टी नंबर एडजॉइन ऑफ n पहले लिखा है सर सेकंड स्टेप में, कहाँ पर, n into i सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में, यहाँ पर राइट हैंड साइड उसके नीचे मॉड ऑफ n माइनस वन नहीं आएगा, n माइनस, क्योंकि एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू हमने मॉड ऑफ ए लिखा है ना ऑलरेडी, यहाँ पर देखो ना, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिख दिया, मॉड ऑफ ए की पावर n डॉट आई अपॉन मॉड ऑफ ए, लिखा तो है हमने यहाँ पर, क्लियर है। तो फिर उसके नीचे वाले स्टेप में सर एडजॉइंट मोड ऑफ a n माइनस वन कैसे होगा सर? बेटा ये ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन डॉट आई, अब ये भी तो इधर जाएगा, ये आप इस तरफ ले जाओ तो वही हमने लिख दिया, ये मॉड ऑफ ए डॉट आई इंटू ए। ठीक है, ओके सर ओके। P4, अब P4 देखो, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलर इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन का होल स्क्वायर। करो फिर सोचो, मैं ही कर दे रहा हूँ इसको क्योंकि आप लोग सोचते बड़ा लेट। अब इसको करोगे, आप ले लिया भाई हमने, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ इससे उठा लो यार, आप नहीं कंफ्यूज हो जाओगे फिर से। एडजॉइंट ऑफ के अंदर यहाँ पे मॉडल्स मत लगाओ, केवल इससे उठाओ। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू कितनी यहाँ पर दे रखी है, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस टू डॉट n। अब यहाँ पर क्या करोगे, इतना आप ये यहाँ से उठाया, अब इसके बाद आप दोनों तरफ मॉड लगा लो, क्या आएगा बोलो बच्चों, ये तो इधर आ गया, अब इसको देख लो थोड़ा सा, बोलो बेटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या, ऐसा कुछ लग रहा है क्या मुझे, तो क्या बोलते हैं नहीं पता सर। अरे यार जैसे ही मॉड लगाओगे, जब मॉड अलग अलग करोगे तो मॉड ऑफ ए, मैंने बोला ना, जैसे यहाँ पर क्या है एडजॉइंट, ये आप प्रॉपर्टी नंबर 2 को उठाओ, प्रॉपर्टी नंबर 2 पे क्या किया, दोनों साइड मॉड लगा दिया हमने, दोनों साइड मॉड लगा दिया। ठीक है, अब क्लियर हुआ। अब यहाँ पर क्या करोगे, मॉड अलग अलग करोगे तो मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस टू की पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर, बोलो बच्चों, इसका जब मॉड हटाओगे तो यहाँ पर पावर आ जाएगा n डॉट मॉड ऑफ ए, ये चीज आ गई। फिर क्या करोगे आप, अब अंदर पावर मल्टीप्लाई करा दो, तो मॉड ऑफ ए की पावर n स्क्वायर माइनस टू n डॉट मॉड ऑफ ए। अब यहाँ पर पावर ऐड कर दोगे, बेस सेम है, पावर ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस टू n प्लस वन, फाइनली कितना आ गया, मॉड ऑफ ए की पावर n माइनस वन का स्क्वायर। यही आपको प्रूव करना था, क्लियर है, बोलो। रिद्धि बेटा नहीं समझ में आया क्या, क्या किया, आ गया समझ में। P5 प्रॉपर्टी नंबर 5 देख लो, एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। मान लो आप एडजॉइंट मतलब ए ट्रांसपोज निकालने के बाद उसका एडजॉइंट निकालो, या एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज निकालो, इक्वल ही आएगा, अभी मैंने बताया था। ठीक है, ये 5 प्रॉपर्टी आपकी मेन है।
इसके बाद तो प्रॉपर्टी तो बहुत सारी एडजॉइंट में होती है, बट वो अपन को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि उससे कोई आपको कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया आज तक। नोट करो, इसके बाद मैं क्वेश्चन ही बताऊं तभी आप लोगों को समझ में आएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है यहाँ पर। ये बेटा प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट लर्न करनी है, कहाँ से आज ज्यादा इनको चक्कर में याद है, डायरेक्ट लर्न कर लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस ले लेंगे तो क्या आएगा, मॉड ऑफ ए की पावर n - 1 की पावर 2। अब देखते हैं क्वेश्चन एक में देखता हूँ, इसको पहले नोट करने पहले क्वेश्चन देखते हैं। एक अपन के पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ p इक्वल टू 1 अल्फा 3, यहाँ पर क्या ले लिया जाए 1 3 3 2 4 4, ये आपकी पी मैट्रिक्स है, इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, P इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसके इक्वल टू बोला गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है भाई, इज दी, यही एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब ही समझाएगा, इज दी एडजॉइंट ऑफ ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ए एंड मॉड ऑफ ए इक्वल टू 4, मतलब एक जो इसका डिटरमिनेंट है वो 4 है, देन अल्फा इक्वल टू, चलो ये 2013 में आया क्वेश्चन। यदि ये किसी को प्रॉपर्टी याद है तो वो डायरेक्ट कर सकता है, अदरवाइज क्या करोगे आप, ये प्रॉपर्टी इसको एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल दिया हुआ है, अब मॉड ऑफ ए दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, प्रॉपर्टी मैंने पढ़ाया था एडजॉइंट ऑफ ए, क्या पहली प्रॉपर्टी क्या थी बोलो बच्चों, दिखाना पड़ेगा आपको, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई एन, ये करना पड़ेगा। ठीक है, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए डॉट आई, इसको करोगे तो आपका पूरा क्वेश्चन में ही इसी क्वेश्चन में टाइम निकल जाएगा। बट इसको थोड़ा सा यदि अपन स्मार्टनेस से करते हैं तो क्या, देखो हमने एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू दिया हुआ है और मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना होता है बोलो, प्रथम क्या होता है, अभी मैंने लिखाया है एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड, ये दिया हुआ पहली मॉड ऑफ ए -1 पढ़ाया ना मैंने भी, मॉड ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की पावर, मॉड ऑफ ए की पावर n-1, ये चीज आई। अब बेटा इसमें क्या बोला गया है, मॉड ऑफ ए की वैल्यू भी दे रखी है, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए, चलो ठीक है एक बार आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां से आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे क्या, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉड निकाल लोगे क्या बोलो बच्चों, ये एडजॉइंट ऑफ ए का सॉल्व कैसे होगा आगे, अरे यार एडजॉइंट ऑफ ए इसका मॉड निकालो ना, इसका डिटरमिनेंट नहीं निकालना आता क्या, नहीं सर वो तो हम अगर निकाल भी लेंगे तो भी सर दो अननोन क्वांटिटीज होगी ना, अरे एक पहले तुम n और एक निकालो अल्फा। तो, निकालो तो मैं बताता हूँ, पहले निकालो तो बेटा, इसका मॉड निकालो पहले, मॉड ऑफ ए डॉट n-1, इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, एडजॉइंट ऑफ ए का मॉडुलस निकाल लो पहले, पहली चीज आप यही करो भाई, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इसका मॉडुलस निकालोगे, इसके इक्वल टू ये दिया हुआ है, अब इसके इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो 1 करो, अब इसको हटाया इसको हटाया क्या आएगा 12 - 12 माइनस अल्फा, इसको हटाया इसको हटाया क्या आएगा 4 - 6 प्लस इसको हटाया इसको हटाया 3 भी तो आएगा, इसको हटाया इसको हटाया कितना आएगा 4 - 6, इसमें भी आएगा क्या वही 4 - 6। तब यहाँ पर देखो क्या आ रहा है 0 माइनस माइनस प्लस 2 अल्फा माइनस 2 इंटू सॉरी 3 इंटू 2, कितना है यहाँ से 2 अल्फा माइनस 6, बोलो बेटा यहाँ से यही आएगा या कुछ और आएगा। अब यहाँ पर n क्या है, n क्या है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, n क्या लिख दो यहाँ पर बोलो, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स n इक्वल टू क्या लिखोगे मॉड ऑफ ए की पावर 3 - 1, तो मॉड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब 16, 2 अल्फा माइनस 6 इक्वल टू 16,
तो अल्फा सर इक्वल टू n कितना, होता क्या है? इन जो मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, जैसे यहाँ 3+3 आएगी, 2/2 आएगा, 4/4 आएगा, मैंने बताया ना, समझ में आया? मतलब सर 3/3 है तो उसका ऑर्डर 3 होगा। और क्या, 3/3 का ऑर्डर 3 आएगा बेटा। 4/4 है क्योंकि ये एडजॉइंट सारी चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स में चलती हैं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए सर वो क्या है, 16 का क्या? अब 16 इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 6 कर दो यार, तो अल्फा इक्वल टू क्या आएगा, नहीं, वो 20। 16 कैसे आया सर? अरे ए यार, स्क्वायर आया। मॉड ऑफ ए की वैल्यू कितना, 4 नहीं है क्या? मॉड ऑफ ए की वैल्यू 4 रख दो, 4 ओके की, ओके सर, समझ। ठीक है। तो 16 इक्वल टू क्या आएगा, 2 अल्फा माइनस 6, तो अल्फा इक्वल टू 12, यही आपका आंसर। यदि आप सॉरी 12 आएगा, कुछ और आएगा, 16 6 कितना, 22 आता है यार, अपॉन 2 इक्वल टू अल्फा, तो अल्फा इक्वल टू 11। अब आपको समझ में आया, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी आ रही तो आप कर लोगे, नहीं ऐसे आप निकालते बैठ जाओ, निकालते रहोगे, पूरा पेपर इसी में खत्म हो जाएगा। समझ में आया? बोलो। Yes. अब जैसे मैं एक क्वेश्चन और देता हूं, नोट कर लो इसको, जिसको नोट करना हो। इसीलिए आप डायरेक्टली जो प्रॉपर्टी है बेटा, इनको आप लर्न ही कर लो तो ज्यादा बेटर है। जब एक बार पेपर देने जाना, इसके पहले एक बार आप देख सकते हो, निकालने बैठो कभी कभी क्यों कंफ्यूजन ही क्रिएट हो जाएगा आपका। करो ये क्वेश्चन। इफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स आपकी दे रखी है, देन आपको पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा। देखो आप इसमें क्या बोला, जैसे सिंपल पहले वाला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है। यहाँ पर इफ एडजॉइंट ऑफ, ये दिया हुआ है एक मैट्रिक्स। अब इसके बाद क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या निकाल लोगे, डिटरमिनेंट निकाल लोगे। डिटरमिनेंट इक्वल टू क्या कर दोगे, मॉड ऑफ ए की पावर 3-1। मॉड ऑफ ए कितना दिया, 9 दिया हुआ है, तो 9 की पावर 2 मतलब 3-1 2 आ जाएगा। अब यहाँ से डिटरमिनेंट आप निकाल लो, डिटरमिनेंट इक्वल टू कर दो इसको। बस ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्या क्लियर हो, बोलो बच्चों। या कोई डाउट है? रिद्धि आपका ये नहीं आया था क्या आंसर? क्या आया था आंसर? सर इसमें आपने कॉलम वाइज वो किया, फाइंड हम कैसे भी कर सकते हैं ना सर? अरे रो से करो या कॉलम से करो, ये आपकी मर्जी है, किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हो आप, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ।
कोई यहाँ तक डाउट है क्या, बोलो बच्चों। नो सर, नो डाउट। ओके, अब देखते हैं इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर में सारी चीज चलती है, पता है कि नहीं आपको, ना भी दिया हो तो आप समझ जाना है। इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, let A be any square matrix, then a matrix B, then a matrix, यहाँ पर A मैट्रिक्स की नहीं बात करें, then a matrix B if exist such that A dot B equal to B dot A equal to in, ठीक है, is called the inverse of matrix, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय, किससे इनवर्स डिनोट करो, इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, ठीक है, इफ एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेगा तभी तो आप इनवर्स निकालोगे, अदरवाइज सबका इनवर्स थोड़ा निकाल दोगे आप, है कि नहीं। अब आपने पढ़ रखा है यहाँ पर ए एडजॉइंट ऑफ ए, यहाँ पर कैपिटल ए कर लो, ए डॉट एडजॉइंट ऑफ ए, जो पहली प्रॉपर्टी एडजॉइंट की पढ़ाई थी, इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ ए डॉट आई। अब क्या करोगे आप, ए एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या लिख सकते हो, बोलो बेटा। आप ऐसा करो, ये जो मॉड ऑफ ए है, ये इसको आप नीचे ले आओ, तो मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई, ठीक है, क्लियर हुआ क्या। अब ये जो ए है आप इधर भेज दो, तो क्या आएगा, 1 मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए इनवर्स, यही आपका ए इनवर्स का फार्मूला होता है। ए इनवर्स इक्वल टू सिंपली क्या लिख सकते हो, 1 मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए। बेटा जैसे आपको पहली चीज देखो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का, इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने का पहला आप क्या स्टेप चेक करोगे, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट चेक करोगे। यदि डिटरमिनेंट 0 के इक्वल आ गया तब तो आप इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो भाई, यदि डिटरमिनेंट ही मैट्रिक्स का 0 आ गया तो वो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो पहली चीज आप कोई भी मैट्रिक्स देख के ये मत करने लगना कि पहले उसका एडजॉइंट निकालना स्टार्ट कर दो। फिर आपको यदि ए मॉड ऑफ ए, पहला स्टेप तो आप यही करोगे, मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू आया, देन आप सेकंड स्टेप मूव करो। सेकंड स्टेप मूव करने के लिए मतलब आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालोगे, पहले आप उसका पूरे मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स निकाल लोगे, देन उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, वैसे फिर आपको ए इनवर्स निकालना। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन लो पहले, आपको आप ही लोग बोलोगे, ऐसा ही क्वेश्चन मत दे देना कि कोई, मैं ही लेता हूँ। 3 into 3 वाला, हाँ 3 into 3 वाला ही करेंगे। 1 2 2 2 1 2 2 2 1। अब बेटा पहली चीज तो आपको पहला स्टेप मैंने क्या बताया इनवर्स ऑफ ए का निकालने के लिए, पहला आप तो इसका मॉड ऑफ ए चेक करोगे, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए चेक करोगे, क्या आएगा 1 के रिस्पेक्ट में, इसको हटाया क्या आएगा 1 - 4, -2, इसको हटाया क्या करोगे 2 - 4 +2, हाँ
तो आप क्या करोगे 1, अब इसको 2 को इसको हटाया क्या करोगे 2 into 2 4 minus 2, देन मॉड ऑफ ए इक्वल टू कितना आएगा -3 प्लस 4, ये आएगा क्या, एंड यहाँ पर क्या आएगा +4 आएगा। तो बहुत ज्यादा जा रहा है, ये मैंने मिस्टेक कर दी क्या, देखो बच्चों। तो 4 कितना हुआ 8 - 3 5, मॉड ऑफ ए 5, मतलब मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पर मॉड ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। देन आपको ये पता चल गया कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब आप क्या करोगे, अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना मैंने बता रखा है। पहले आप क्या करोगे, इसका इस 3/3 मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स निकाल लोगे। यहाँ पर C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, आप ये करोगे, इसका ट्रांसपोज कर दोगे, वो आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा। अब जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल आएगा, इसका मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, आप लोग घर पे निकाल के चेक भी कर सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए -3 में ट्रांसपोज साथ में ले रहा हूं, 2 2 2 -3 2 2 2 -3, ये एडजॉइंट ऑफ ए निकल आया। अब आपको क्या निकालना था, ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में मॉड ऑफ ए, तो क्या कर दोगे 1/5 -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। बोलो क्या क्लियर है सारे बच्चों को ए इनवर्स, बोलो बच्चों, या कोई डाउट है।